Hello students, our topic was going on lines and angles. It's for standard 7 and chapter number 5. In this video, we will discuss about our exercise 5.1 that is based on angles which we have studied in the previous class. Okay, now let's start. Our first question is here one diagram is given and we have to tell the name of the angles. Means to say first our question is supplementary angle. हमें बताना है कि इस डायग्राम में कौन से एंगल सप्लीमेंट्री हैं, कौन से एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं, कौन से एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं एंड द लास्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स. ओके, नाउ लेट्स move on the topic. First is supplementary angles. What I told you, supplementary angles कौन से थे? किन्हीं भी टू एंगल्स का सम क्या बनता था? 180. यही करा था ना हमने कि जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री, दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री. 180 का टॉपिक देखो आप, जैसे 180 डिग्री है, 180 डिग्री में हमने टू टॉपिक्स पढ़े थे. एक तो हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल कि जो स्ट्रेट एंगल है वो भी 180 का होगा और जो हमारा सप्लीमेंट्री है वो भी कितना होगा 180. ओके, अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम में ऐसे हमें पेयर्स ढूंढने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स में जिनमें दो का सम क्या बने 180. ओके, अब देखो आप हमारे पास क्या है, सी अगर हम ये डी ए दिस वन, ये अगर हम रे देखते हैं डी है, इस रे के ऊपर ये कंप्लीट रेवोल्यूशन बन रहा है ना. हाफ रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट हमारा 360 का था रेवोल्यूशन और हमारा जो हाफ रेवोल्यूशन है वो कितने का था 180. यही बोलना था. अब देखो आप यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 4 का जो ज्वाइनिंग है ये दोनों मिलके हाफ रेवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. मतलब कि एंगल 3 एंड जो हमारा एंगल 4 है ये दोनों एंगल्स का सम कितना बनेगा 180. तो हमारा ये फर्स्ट पेयर हो गया सप्लीमेंट्री का. सिमिलरली अब हमें दूसरा पेयर ढूंढना है. आपको देखना है इसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेयर हो सकते हैं सप्लीमेंट्री की. ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर. ओके, अब हमें सेकंड देखना है. अब आप सेकंड पेयर देखो इसका, अगर मैं ये एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों का जॉइंट लेती हूँ, ले लिया. अब देखो पूरा रेवोल्यूशन नहीं लिया मैंने जस्ट ये हाफ रेवोल्यूशन लिया. हाफ रेवोल्यूशन मीन्स टू से 180. इट मीन्स एंगल 4 एंड एंगल 5. एक पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा क्या बन गया 3 एंड 4. ओके, इन दोनों का सम कितना होगा 180. अब बात आती है 1 एंड एंगल 2 की. क्लियर. अब देखो 1 एंड एंगल 2 क्या ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं? नहीं करते ना, यानी कि इसका हाफ पोर्शन ये भी इंक्लूडेड होना चाहिए. बट यहाँ पे तो 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, एंगल 5 भी बन रहा है. 3 एंगल्स का सम बन रहा है 180. कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 5. ये 3 का सम 180 बन रहा है. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सप्लीमेंट्री क्या था, सिर्फ 2 एंगल्स का सम हमारे पास कितना होना चाहिए 180. और यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स हो गए 3 एंगल्स. इट मीन्स हम इस पेयर को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, देन आवर आंसर विल बी दिस वन. एक पेयर हमारा ये हो गया सप्लीमेंट्री का और एक पेयर हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया 4 एंगल एंड 5. ओके, तो ये हमारे 2 हैं सप्लीमेंट्री. अब है हमारा पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मैंने आपको क्या कहा था, जो दो एंगल्स इंटरसेक्ट करेंगी 2 लाइंस और उनके आपस में ऑपोजिट पोजीशन में, ये करवाया था मैंने कि ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसके ऑपोजिट क्या होगा ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट क्या होगा ये वाला एंगल. तो वो कौन से थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. यही था. अब हमें इसका पेयर ढूंढना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर कौन सा है. अब आप इसमें देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा है. सी एंगल 3 एंड एंगल 5. देखो आप, अगर मैं अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करके इस पेयर ऑफ लाइन को ज्वाइन करती हूँ लाइक दिस. ओके, मैंने इसको इंस्ट्रक्ट कर लिया. अब आप देखो कंस्ट्रक्शन में
कर लिया। अब देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट में एंगल 2 इसका ऑपोजिट एंगल 4 का हाफ है, तो हम ये नहीं लेंगे। लेकिन एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट बन रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये पेयर बनेगा ना। ये देखो आपको डायरेक्टली क्लियर पता चल रहा है कि ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर मैं 3 का ऑपोजिट देखूं तो 5 बनेगा, अगर मैं 1 2 का ऑपोजिट देखूं तो ये वाला एंगल बनेगा, दिस वन, ये वाला बनेगा एंगल 2 का ऑपोजिट। बट ये एंगल तो पूरा कंप्लीट 4 एंगल है ना, तो हम इसका हाफ तो नहीं ले सकते, तो इस एंगल को हमें स्किप करना होगा। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों क्या बना रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो इसमें हमारा जस्ट एक ही पेयर बनेगा, दैट विल बी एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, एंगल्स विच फॉर्म लीनियर पेयर। अब हमें क्या करना है, हमें वो वाले एंगल्स ढूंढने हैं जो लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर मैंने आपको क्या समझाया था, किसी भी एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री के अंडर जो भी बनेंगे एंगल्स, दैट्स कॉल्ड अ लीनियर पेयर। या आप ऐसे कह सकते हो, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, 180, दैट्स कॉल्ड अ लीनियर पेयर। ओके, अब हमें इसमें लीनियर पेयर ढूंढने हैं। जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी वो हम एक बार इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली मेंशन हो जाए। ये था आपका एंगल 4, ये थी हमारी डायग्राम। अब हमें लीनियर पेयर ढूंढना है। लीनियर पेयर में 2 एंगल्स का सम 180 बनना चाहिए, और यही हमने सप्लीमेंट्री में भी करा था। सप्लीमेंट्री में भी क्या था, 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। तो सप्लीमेंट्री ले लो चाहे लीनियर पेयर ले लो, देन आवर आंसर विल बी सेम। एंगल 3 एंड एंगल 4 फर्स्ट पेयर बनेगा, एंगल 4 एंड एंगल 5 अवर सेकेंड पेयर, दैट्स कॉल्ड अ लीनियर पेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से थे, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज मैंने होल्ड करवाई थी, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड द नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ईदर साइड्स। यही हमने प्रॉपर्टीज करी थी। और मैंने आपको इसके एक अलग से भी बताया था कि एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, 7 7 वाले एंगल्स। मतलब अगर एक एंगल फिनिश है देन दूसरा एंगल स्टार्ट है। ओके, जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने ये एंगल बनाया, ये क्या है एंगल 1, ये क्या है 2। अब देखो ये दोनों एंगल, एक एंगल फिनिश हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, एडजेसेंट। अगर मैं यहाँ पे 3 बना देती हूँ, देखो 2 फिनिश हुआ 3 स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट, दोनों साथ साथ है। 3 है, अगर मैं यहाँ पे 4 बना देती हूँ, 3 और 4 भी क्या होंगे, साथ साथ है। 3 फिनिश हुआ 4 स्टार्ट हो गया, तो ये सारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेयर ढूंढना है कि इसमें पेयर कौन सा है। पेयर कौन से होंगे, देखो 1 और 2 दोनों साथ साथ हैं, तो हमारा फर्स्ट पेयर होगा एंगल 1 एंड एंगल 2। फिर देखो 2 3 साथ साथ हैं, 2 होगा एंगल 3 होगा। नेक्स्ट 3 एंड 4, आप इसमें पूरी प्रॉपर्टीज होल्ड भी करवा के चेक कर सकते हो। 4 एंड 5 एंगल भी होगा, एंड द लास्ट इज हमारा होगा 5 एंड 1। क्लियर, एंगल 5 एंड एंगल 1, तो ये होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, बट you have to remember only the definition of these angles, like supplementary, what is supplementary, what is vertically opposite, what is linear pair, like this. Okay, now move on the next one, that is degree. How to find the degree of an angle. Okay, just you have to remember all these topics again and again, you have to revise it. Now our next question is, an angle is 1/3 of its supplement. Our question is, an angle is 1/3 of its supplement. What is the degree measure of the angle? What
is the degree measure of the angle. ओके हमारे पास क्वेश्चन है एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, कि एक एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट का 1/3 पार्ट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। हमें क्या करना है, हमें उस एंगल को की जो डिग्री है उसे हमें मेज़र करना है कि वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ओके तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। रफ में पहले आप इसको बना के देखोगे कैसे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है हम उसे सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ फाइंड करो उसे हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, लेट द supplement of the angle be x। मैंने x क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि मेरे पास किसी भी एंगल का जो सप्लीमेंट है वो क्या है, x है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें उसने क्या कहा था, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो हमारा जो नया एंगल बनेगा वो क्या होगा, देन द एंगल बी, एंगल हमारा क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या था, एक एंगल अपने सप्लीमेंट का 1/3 पार्ट है। एक एंगल मैंने ले लिया क्या है, x, वही एंगल अपने सप्लीमेंट का 1/3 पार्ट है। ओके एक एंगल था, उसी एंगल का 1/3। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब आपने क्वेश्चन में क्या देखना है, यहाँ पे क्या गिवन है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मीनिंग क्या था, टू एंगल्स का सम क्या होगा, 180। अगर हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट गिवन हो तो हम क्या कहेंगे, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90। ओके नाउ अब हमारे पास क्या है, टू एंगल्स हैं, x है और सेकंड है हमारे पास x/3। दोनों एंगल्स हैं और हमें क्या गिवन है, सप्लीमेंट का मतलब दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। डन। बस यही है इसमें इम्पॉर्टेंट और इसमें कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x हमने क्या सपोज किया था, एंगल की सप्लीमेंट जो एंगल है वो हमारा क्या है, x, और x की ही हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ वी विल सी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हेयर आई कैन राइट 1, नाउ टेक द LCM 3, इट विल बी नाउ 3x प्लस 1x इज इक्वल्स टू, ऐसे क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 3x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 180। फाइंड आउट 3 + 1 4x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 180। अब ये वाला 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x 180 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 3 डिवाइड था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ से हम x की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट। x इज इक्वल टू 180 मल्टी 3 अपॉन में 4x इज इक्वल टू, इसको कट कर दो, 45 मल्टीप्लाई 3 एंड इट विल बी x इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, 135। क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आया, एंगल आया कि हमारे पास एंगल कितना है, 135। लेकिन हमें एक रिक्वायर्ड एंगल चाहिए, जो उसने पूछा था कि हमें कितने डिग्री एंगल का मेज़रमेंट और चाहिए। क्लियर है ना। अब देखो सप्लीमेंट था, हमने एक एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हमने एक्सपोज किया, तो हमारे पास एंगल कितना आया, 135। बट वी हैव टू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, कि हमें कितने मेजरमेंट का और एंगल फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा 135। टोटल हमारा सप्लीमेंट एंगल कितना था, 180। तो 135 हमने फाइंड आउट कर लिया, देन इट विल बी 5 हेयर 4, तो 45 डिग्री का एंगल हमारा क्या होगा, इट विल बी द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल, कि 45 डिग्री का जो एंगल है वो हमें चाहिए। ओके बस आपने सिर्फ ये देखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग हेयर,
एक एंगल है इज 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट का 1/3 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, हमें उस एंगल को फाइंड आउट करना है, डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे सपोज कर लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल हमने x ले लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, एंगल सप्लीमेंट का 1/3, सप्लीमेंट गिवन है, इट मीन्स दोनों का सम कितना होगा 180। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 135। Then the last is required angle, we have to find it, it means to say 180 and we have find 135, then subtract these angles and the last is 45. Okay, then our required angle will be 45 degree. Okay, now you have to do all the questions on the behalf of this topic, and the one question I will again, just only one question, see. It's your 5.1 exercise question number 8. Your question is, फर्स्ट क्वेश्चन हमें आपको गिवन दिया हुआ है लाइक दिस, एक डायग्राम गिवन है, ये आपको 90 का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक कॉमन आर्म बनाई हुई है उन्होंने, और ये एंगल हमें x गिवन है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, पहले हम इसका नेम रखेंगे O, दिस रे A, दिस इज B, दिस वन इज C। ओके, अब आप क्या कहोगे, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन उसने दिया हुआ है, देखो ये साइन बना दिया उसने, ये साइन का मीनिंग क्या है कि जो हमारा कंप्लीट एंगल है वो क्या है 90 डिग्री का है। गिवन में हमें उसने ये कहा कि जो आपका AOB एंगल है इट विल बी 90 डिग्री। ओके, पूरा एंगल कितने का है 90 डिग्री, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इस पूरे राइट एंगल में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 90 के। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x प्लस 45 डिग्री, x का नेम क्या था AOC, आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे, फर्स्टली इसको ऐसे लिखोगे AOC प्लस COB, एंगल COB दोनों का क्या होगा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। AOB था, पूरे एंगल को 2 पार्ट्स में हमने स्किप करके क्या कर दिया इसको प्लस की फॉर्म में, और वो किसके इक्वल होगा 90 के। अब AOC की वैल्यू क्या है x, और COB कितना है 45 डिग्री, एंड द हेयर इज 90 डिग्री। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इधर ही रहेगा 90 डिग्री, 45 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 45 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x हमारा क्या है 45 डिग्री। ओके, इस तरह से आप x की वैल्यूज क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। ओके, अब इसी का आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर एक कॉमन आर्म है, एक आर्म उसने दी हुई है, दैट इज ये उसने x गिवन दे दिया, और ये वाला एंगल उसने दे दिया 115 डिग्री। ओके, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप खुद देखो कि ये कौन सा एंगल है, दो चीज़ें इसमें, कौन सा एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है स्ट्रेट एंगल भी बन रहा है, एंड सेकेंड थिंग ये क्या कर रहा है लीनियर पेयर बना रहा है। देखो लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर में मैंने क्या कहा था कि दो एडजेसेंट एंगल जब साथ साथ हैं तो ये कौन से हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम कितना है 180। तो किन्हीं भी 2 एंगल्स के एडजेसेंट एंगल्स का अगर सम 180 है तो वो कौन सा फॉर्म करता है लीनियर पेयर। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों एंगल x और एंगल 115 डिग्री दोनों का सम कितना होगा 180। ओके, तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 180 माइनस 115। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 5 विल बी 5, 7, 6, it will be 65 degree. Okay, according to this you can find the value of x.
Okay, hope so you understand about this video. In this video we discussed about the angles like supplementary, linear pairs, vertical opposite, like this we have studied, and the last is we studied about the degree of the measurement, and the last is we have to find the value of x. Okay, hope so you understand about it, and now try all these questions. That is your exercise 5.1. Thank you and have a nice day.